नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। शरद के कदमों की आहट सुनाई दे रही है, थोड़ा गौर कीजिए, हवा में आर्द्रता कम हुई है, विराम। तड़के उठे तो हवा में बदलते मौसम का एक कोमल सौम्य स्पर्श महसूस होता है, विराम। देर रात की हवा भी बदल रही है, विराम। पहले की तुलना में सुकून देने वाली और सुखदायी है। बाहर जब शरद आता है तो भीतर का मौसम भी अपने आप ही करवट लेने लगता है, विराम। उमस से उचाट मन में उल्लास की मीठी तरंगे उठनी शुरू होती हैं, विराम। गर्मी अब अपनी जलती हुई ढेरों वेदनाओं के साथ शरद के आलिंगन में बस ढह जाने के लिए आतुर है, विराम। आकाश में बारिश के और मन में मायूसी के उद्दंड अनुशासनहीन बादल कम होने लगे हैं। उम्मीद के सूरज की रोशनी झांक रही है, विराम। मौसम के साथ समूची कुदरत भी खिल रही है, विराम। नई तट की सुरभियां मन को सहला रही हैं, विराम। मधुमालती के बचे हुए फूल जाते जाते भी हंसी का पैगाम दे रहे हैं, विराम। शरद वर्ष की पहली सबसे प्यारी मुस्कान है, विराम। इंसान की दुनिया में इन दिनों भले ही डर और संदेह की गंध हो, फिर भी कुदरत अपनी खास अदाओं से लगातार सकारात्मक इशारे करती रहती है। भले ही अपनी बेहोशी में हम उन्हें अनदेखा अनसुना करते रहें, विराम। पैरा आसमान में इन दिनों रंगों का अपना अनूठा खेल चल रहा है, विराम। बारिश के बादल एक लंबी पारी खेल कर अब वापस जा रहे हैं, विश्राम के लिए या फिर धरा के उन कोनों को भिगोने के लिए जहां अब उनकी व्याकुलता से प्रतीक्षा की जा रही है, विराम। सूफी रहस्यवादी जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी कहते थे कि आसमान को आँखों से नहीं हृदय से देखा जाता है, विराम। उन्होंने जरूर शरद के आकाश को देखकर ही यह कहा होगा, विराम। जब बादल छितरा जाते हैं तो पीछे छिपा आकाश सामने आ जाता है, विराम। मन कितना भी उदास हो, खुले आकाश को देखते ही खिल उठता है, विराम। धरती और आकाश के बीच एक गोपनीय समझौता होता है, सूने मानव मन को आह्लादित करने के लिए, विराम। सितंबर के महीने में शरद से ठीक पहले का आकाश अद्भुत होता है, विराम। अनगिनत रंग छितराए हुए बादलों पर यहाँ वहाँ से पड़ती रोशनी, आकाश का विराट खालीपन, उसकी स्वच्छता, सब कुछ मन को अज्ञात के प्रति अव्यक्त कृतज्ञता से भर देता है, विराम। दूर और पहुँच के बाहर होते हुए भी यह आकाश कितना अपना लगता है। त्रिलोचन ने इसे देखकर ही कहा होगा, शरद का यह नीला आकाश हुआ सबका अपना आकाश, विराम। पैरा शरद का आकाश ध्यानी ऋषि के मन की तरह
होता है विराम। बादल सुलझे हुए विचारों की तरह बस कहीं कहीं कभी कभी दिखते हैं विराम। बाकी समूचा आसमान बुद्ध और महाकश्यप के संवाद की तरह मौन में डूबा प्रतीत होता है विराम। आसमान में बस उतने ही बादल दिखते हैं जितने मन में विचार होने चाहिए विराम। बस उतने ही जितने आवश्यक हैं विराम। न आपस में टकराते हैं न कोई कलह होता है उनके बीच विराम। प्रकृति ने मन की हर सूक्ष्म अवस्था के लिए एक स्थूल बाह्य नमूना हमारे सामने पहले से ही रखा हुआ है विराम। हमें बस उसे देखना है, उससे सीखना है और अपने अंतस में उतार लेना है विराम। पैरा सबसे पहले शरद के आने का ऐलान करती है हवा में सदकती बदलते मौसम की खुशबू विराम। धरती का खिलना शुरू होता है और हमारे समाज की विषाक्तता के बीच भी धरती अपना श्रृंगार नहीं तजती विराम। अब आपने गौर किया कि सप्तपर्णी इस साल समय से थोड़ा पहले ही खिल रही है। अपनी मादक सुगंध से उन राहगीरों को पुकारती है जिनके पास थोड़ा ठहरने और इसे निहारने की फुर्सत है विराम। सात पत्तों के बीच फूलों के गुच्छे शरद के स्वागत में अर्पित सप्तपर्णी का उपहार और नैवेद्य है विराम। शरद यानी हर श्रृंगार कमल और कुमुदिनी के खिलने का मौसम भी विराम। बसंत से जो संबंध बेला का है हर श्रृंगार के साथ वही शरद का है विराम। शरद यानी नवजीवन गरिमा वैभव उल्लास फूलों और त्योहारों का मौसम विराम। पैरा शारदीय ऋतु में जितने उत्सव होते हैं उतने पूरे साल में नहीं होते विराम। शरद जिजीविषा संघर्ष और हमारे सामूहिक हर्ष और कल्लोल का प्रतीक है विराम। उमस भरे दिनों में जब मन बाहर निकलता है तो त्योहारों की एक श्रृंखला उसकी प्रतीक्षा में होती है विराम। इस साल माहौल में शंकाएं हैं भय है पर त्योहार का उल्लास तो मन के भीतर ही मनता है विराम। पैरा पुराने को छोड़कर नूतन की ओर निहारने का मौसम है शरद विराम। मैदानी इलाकों में शहर के बाहर इन दिनों काश के सफ़ेद फूल दिखाई पड़ते हैं विराम। धरा ने आसन्न शीत के लिए तैयारी करने के लिए प्रयोग के तौर पर सफ़ेद चादर ओढ़ ली हो जैसे विराम। काश के फूल जब हवा से झूमते हैं तो मन भी झूमता है उनके संग विराम। शरद पूर्णिमा का चांद अपने सौंदर्य के लिए कला और साहित्य जगत में कुख्यात है। उसे देखकर तो समय ही थम जाता है विराम। कथाओं में बताते हैं इसमें सभी 16 कलाएं होती हैं विराम। कथाओं के अनुसार यह कृष्ण और गोपियों की रास का समय होता है विराम। निराला इस समय गगन से चुंबन झरते देखते हैं विराम। क्या कहने शरद के सौंदर्य के अलबेयर कामू ने कहा था शरद तो एक और बसंत है जब हर पत्ती फूल होती है विराम। धन्यवाद साथियों।